अस्सलामुअलैकुम। मैं अपनी नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। तो जनाब आज मैं बना रही हूँ सिंधी बिरयानी। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लें। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे तमाम ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ऑयल गरम हो गया है। ऑयल के अंदर मैंने हल्का सा नमक डाला है ताकि प्याज जो है वो एक जैसे कलर की ब्राउन हो जाए। अब ये जो बारीक प्याज कटी हुई थी ये मैंने 4 अदद बड़े साइज़ की लेनी थी, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको इतनी देर फ्राई करूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको ब्राउन होने तक हमने इसको फ्राई करना है। ये देखिए जी, प्याज का कलर जो है चेंज हो चुका है। अब हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है 2 टेबल स्पून, जो कि मैं डालना भूल गई थी, लेकिन आपने जो है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। और अब जो है मैंने इसके अंदर गोश्त डाल दिया है। ये मैंने गोश्त जो है नमक डाल के बॉयल कर लिया था। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हमने इसके अंदर 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जो कि पेस्ट बना लिया था। साथ में उसके हमने पुदीना डाला था और हरी मिर्चें डाली थी और इसका पेस्ट बना लिया था। और अब हम इसको ऐड करेंगे। और सारी चीज़ों को पेस्ट बनाने का मकसद ये है कि जो है टमाटर वगैरह बच्चे निकाल देते हैं, तो इसी वजह से पेस्ट बना हुआ होगा तो सारी चीज़ें खाने में इस्तेमाल हो जाएंगी। तो ये देखें जी, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसी तरह से मैं चिकन की तहारी भी बना चुकी हूँ पिसे हुए मसाले से। ये देखिए जी, मैंने दही में जो है 1 पैकेट बिरयानी मसाला डाला था। आप चाहें तो होममेड बिरयानी मसाला भी ले सकते हैं। और इसको हम अच्छी तरह से पूरे मसाले को निकाल लेंगे और इसको जो है हम मिक्स कर लेंगे गोश्त के साथ। और इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर नहीं करना है क्योंकि गोश्त हमारा बॉयल हुआ हुआ है। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद तेज़ आंच पे पानी को ड्राई कर लेंगे। और मैंने जो है 2 बड़े साइज़ के आलू बॉयल करने के लिए रख दिए हैं, ज़र्दे का रंग डाल के और थोड़ा-सा नमक डाल के। अच्छा जी, मैंने हरी मिर्चें डाली हैं कलर के लिए ताकि एक अच्छा-सा कलर आ जाए। अब अगर कोई हरी मिर्चें निकालना चाहे तो बेशक निकाल सकता है क्योंकि हमने टमाटर में जो है हरी मिर्चें और पुदीना पिसा हुआ डाल दिया था। तो ये देखें जी, ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं थोड़ा-सा खुशबू के लिए पुदीना इसके ऊपर डाल देती हूँ। और ये बिरयानी मसाला हमारा हो गया है तैयार। ये देखें जी, ये हो गया है तैयार। और चावल मैंने बॉईल कर लिए थे। बॉयल जो है मैंने चावलों को आधे घंटे के लिए पहले भिगो दिया था। आपने अपने चावलों के हिसाब से उनको भिगोना है कि वो कितनी देर भीगते हैं। तो जनाब मेरे चावल बॉयल हुए हुए हैं। ये मैंने 3 कप चावल लिए थे। अब हम इसकी तह लगा लेते हैं। पहले मैं जो है ऑयल डाल रही हूँ। ये ऑयल जो है मैंने बिरयानी मसाले का ही इसके अंदर डाला है। आप चाहें तो अलग से भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल मेरे पहले से बॉयल थे। तो चावल बॉयल करने का तरीका ये है सिंपल, कि आपने पानी को बॉयल करना है, उसके अंदर नमक डालना है और गरम मसाला डालना है, तेज़पात डालना है और उसको बॉयल कर लेना है। और लीमू भी ज़रूर डालिएगा, लीमू या फिर सिरका, ताकि आपके जो चावल हैं वो ज्वाइन ना हो, खिले खिले रहें। जो देखें जी, एक तह हमारी लग चुकी है और अब हमने इसके ऊपर डालना है मसाला। तो जनाब मैं आलू डालना भूल गई थी मसाले के साथ। आलू हमारे बॉयल हैं तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमने जो है आलू अब इस स्टेज पे हम इसके साथ मिक्स कर देंगे। तो आप लोगों ने करना ये है कि जिस टाइम आपने, जब आपका मसाला तैयार हो जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो उसमें आपने आलू को मिक्स कर देना है। तो ये देखें जी, अब मैं एक और तह लगा रही हूँ। इसी तरह से हम एक और तह लगाने के बाद हम जब इसके ऊपर गोश्त की तह लगाएंगे तो फिर हम साथ में आलू भी डाल देंगे। ये देखें जी, ये दूसरी तह लग रही है। ये मैं इसके ऊपर गोश्त डाल रही हूँ। गोश्त के साथ साथ मैं इसके ऊपर जो है आलू भी डाल दूँगी। ये हो गई है सारा, हमने इसमें मसाला डाल दिया। अब हमने इसके ऊपर आलू भी ऐड कर दिए हैं। आलू आपने मसाले के अंदर डालने हैं क्योंकि मैं भूल गई थी तो मैं इस टाइम डाल रही हूँ। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इस टाइम भी आलू डाल सकते हैं क्योंकि ये बॉयल हुए हुए हैं। नमक भी इसमें डला हुआ है। मैंने जो है जर्दे का रंग और नमक डाल के इसको पानी में बॉयल कर लिया था। तो जनाब ये एक और ऊपर से ये हो गया है, चावलों की तह लग गई है।
अब हम इसके ऊपर पुदीना डाल देते हैं और बाकी के जो चावल हैं वो थोड़े से मैंने एक्स्ट्रा बॉईल किए थे, वो मैंने बचा लिए हैं। आपने 3 कप चावल ही लेने हैं और ये मैंने जो है पानी में जर्दे का रंग बनाया हुआ था और ये दूध में जर्दे का रंग बनाया हुआ है, तो ये मैंने सारा इस पर डाल दिया है। अब हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तो जनाब इसको मैंने कवर कर दिया है, 15 मिनट के लिए मैं दम पे रख रही हूँ नीचे तवा रख के। अच्छा जी, 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखें जी, मज़ेदार सी हमारी बिरयानी हो गई है तैयार। ये देखें, आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। ये देखें जी, तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो जनाब, मज़ेदार सी सिंधी बिरयानी हो गई है तैयार। तो सिंधी बिरयानी से इसलिए कहते हैं कि इसमें आलू भी शामिल होते हैं। तो जनाब, रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।